दो चीजों की जमानत पे अल्लाह के नबी ने जन्नत की जमानत दी है कि दो चीजों की गारंटी दे दो, दो चीजों को कंट्रोल कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। और ये कह लें इन दो चीजों का नफ्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। अगर ये दो चीजें कंट्रोल होगी तो समझ लें आपने 100% नफ्स को कंट्रोल कर लिया। और इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, दुनिया के सबसे बड़े लीडर ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो चीजों को कंट्रोल करने पर, इन दो चीजों की जमानत देने पर, गारंटी देने पर जन्नत की गारंटी दी। जानना चाहेंगे वो दो चीजें क्या है? एक वो चीज़ है जो आपके दो जबड़ों के दरमियान है, यानी आपकी ज़बान, और दूसरी वो चीज़ है जो आपकी दो टांगों के दरमियान है, यानी आपकी शर्मगाह। अब इन दोनों को हम एलेबोरेट करके समझते हैं कि इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है, क्यों अल्लाह के नबी ने ये दो चीज़ों को कंट्रोल करने पर जन्नत की ज़मानत दे दी और कोई काम करने के लिए नहीं, सिर्फ ये दो चीज़ें। अल्लाह के नबी इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात और लीडर, क्या क्या दो चीज़ों सिर्फ कंट्रोल कर लो, ज़मानत दे दो, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आप देखें जब हम दोस्तों में बैठते हैं हम क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं? चुगली, गीबत, किसी को नीचे लगाने की कोशिश कर, अपनी बड़ाई बयान करना, ठीक है, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, डिग्रेड करना, ठीक है, किसी के ऐप गिनवा। अब ये क्या हो रहा है? ज़बान के कंट्रोल ना करने पर आप कितनी खराबियां कर रहे हैं दोस्तों में बैठकर। या तो ये बातें होती हैं चुगली, गीबत, ये लड़कियां भी इसी तरह करती हैं, आप औरतों के दरमियान बैठ यही बात होगी, रिश्तेदार भी ये बात करते हैं। हर बंदा जो है ना वो ज़बान से खराबियां कर रहा है। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने ज़बान की ज़मानत पे जन्नत की ज़मानत दी है, क्योंकि इसका नफ्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये चुगली करना, गिबत करना, ये दूसरों को नीचे लगाना, ये रियाकारी, ये सब, ये दिखावा, ये क्या है? ये नफ्स की ख्वाहिशात हैं। तो जिस बंदे ने इनको कंट्रोल कर लिया उसने 50% नफ्स को कंट्रोल कर लिया, और बाकी का 50% आता है लड़कियों की बातें, अपनी शर्मगाह। अब शर्मगाह की आप देखें पूरी करने में हम कितना टाइम लगाते हैं, शर्मगाह को डिज़ायरफुल करने के लिए। हराम रिलेशनशिप, लड़की, चैटिंग, बातें, मेरे पास बच्ची है, दोस्तों में ये बातें होती हैं। मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स देखते हैं, लीक वीडियोस देखते हैं, स्लो पॉजिंग टिकटॉकर्स की, वो इन्फ्लुएंसर्स की लीक वीडियोस देखते हैं। 50% हम हिस्सा लगा रहे हैं अपनी एनर्जी का अपनी शर्मगाह की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, और बाकी का 50% हम बातें करते हैं जनाब महफिलों में बैठ के, ये चुगली, गीबत, गालियां देना, अंडर एस्टिमेट करना। मोमिन की ज़िंदगी तो कैद खाना है। अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन की ज़िंदगी कैद खाना है। और कैद खाने में आप कैसे क्या क्या लगा सकते हैं? कैद खाने में आप कैसे मज़े ले लेकर दूसरे को ऐब गिनवा सकते हैं? कैद खाने में आप कैसे दूसरे की चुगली गिबत करके अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपनी बड़ाइयाँ बयान कर सकते हैं? कैद खाने में आप कैसे अपने नफ्स की ये ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? इसका मतलब है आप मोमिन वाली कैटेगरी में नहीं है। अगर आप सारा दिन ज़बान से मज़े ले रहे हैं, कैके लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जनाब दूसरों के ऐप, चुगली, गिबत, किसी की कमज़ोरियाँ गिन गिन कर मज़े ले रहे हैं, इट मीन्स डैट कि आप मोमिन वाली कैटेगरी से आउट हो रहे हैं। मोमिन की ज़िंदगी तो कैद खाना है ना। तो कैद में बंदा कैसे खुश हो सकता है इतना? कैद में बंदा कैसे इतना वो अपने आप को बड़ाइयाँ बयान कर सकता है? कैद में बंदा कैसे ये काम कर सकता है? मोमिन की ज़िंदगी तो कैद खाना है, तो कैद खाने में बंदा कैसे बच्चियाँ रख सकता है? कैद खाने में बंदा कैसे चैटिंग कर सकता है? कैसे ये फाश मवाद देख सकता है? कैसे अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकता है? कैद खाने का मतलब ही ये है कि जो मिल जाए, जो हुक्म आर्डर मिल जाए अल्लाह की तरफ से, आपने उसे अपनाना है, और बाकी जो चीज़ें छोड़नी वाली है छोड़नी है, जो काम करने वाले हैं वो करने हैं, अपनी मर्जी नहीं करनी। कैद खाने का मतलब ये है। और इसी कैद खाने में रहकर आपको ये दो चीज़ें, ये बड़ी बड़ी कैद है। ज़बान की कैद बड़ी कैद है। बंदा ज़बान सिर्फ अपनी कंट्रोल कर ले तो बंदे के दोस्त से छोड़ जाते हैं। आप 4 दिन अपने दोस्तों में ये बातें ना करें, ये जुगते ना मारें, ये गालियां ना दें, या किसी का मजाक या किसी की कमजोरियां गिनवाना छोड़ दें, जुगते ये आप 4 दिन ये काम करें, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाएंगे, मुंह नहीं लगाएंगे आपको। और दूसरी तरफ आप ये बातें ना करें फाश लड़कियों की, मेरे पास बच्ची है, ये बातें ना करें, आपके जो बाकी दोस्त हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे और आप रह जाएंगे अकेले। इसीलिए ये दो चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। तो याद रहें, कैद खाने में आपको अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। और अपनी मर्ज़ी ना करने का ये बेहतरीन सबूत है कि ये दो चीज़ों पे कंट्रोल रखें, ज़बान पे और शर्मगाह पे। समझ लें कि आपको जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह इन दो चीज़ों के बाद। लेकिन बड़ा मुश्किल सफ़र है। जब ये दो चीज़ें कंट्रोल होगी तो आपकी सहेलियाँ उड़ जाएंगी, आपके दोस्त उड़ जाएंगे, क्लास फेलोज उड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार भी ये बातें करते हैं, अपनी बड़ाइयाँ बयान करेंगे, किसी की कमज़ोरी पकड़ेंगे, किसी को नीचे लगाएंगे, किसी को अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो ये रिश्तेदार भी ये कर रहे हैं ना, तो रिश्तेदार भी दूर, आप अकेले रह जाएंगे।
تو اسی لیے بندہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے، فٹ ان رہنے کے لیے 2 چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے اور جنت سے دور ہوتا چلا جاتا۔ اللہ کے نبی نے تو جنت کی ضمانت دے دی ان 2 چیزوں پہ۔ زبان کو کنٹرول کر لو، فضول بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو۔ دوسری چیز، شرمگاہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرو، قربانی دو اس دنیا میں، پھر اللہ حوریں دے گا، جنت دے گا۔ تو ان 2 چیزوں کو آپ نے روز چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، ہر محفل سے اٹھنے کے بعد، دوستوں کے پاس سے آنے کے بعد، رشتہ داروں کو مہمان آئے تھے وہ چلے گئے اب اس کے بعد، کسی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ نے چیک لگانا ہے، فلٹر لگانا ہے کہ آیا میں نے چگلی نہیں کی، غیبت نہیں کی، میں نے کسی کو نیچے تو نہیں لگایا، کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا، کسی کے عیب تو نہیں گنے، کسی کی کمزوری تو نہیں گنی، میں نے بدگمانی تو نہیں کی۔ یہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے ہر محفل کے بعد، نہیں تو رات کو سوتے وقت۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے چیک لگانا ہے کہ سارا دن میں گانے، فلمیں، لیک ویڈیوز، فحش مواد، سکرولنگ، سلو پوائزننگ ویڈیوز، کیا میں نے اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کام تو نہیں کیا؟ اگر یہ 2 چیزوں سے آپ بچ گئے ہیں نا سارا دن، تو یقین کریں کہ آپ تقوی کے ایک لیول تک پہنچ گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ 2 چیزیں بندے کی سب سے بڑی ایڈکشنز ہیں، سب سے بڑی خواہشات ہیں، جن کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو نہ صرف اللہ کے پاس جنت ملے گی، خدا کی قسم آپ کو اس پورے دن میں بڑا ٹائم مل جائے گا غور و فکر کرنے کے لیے اور کچھ بڑا کرنے کے لیے، کچھ پرفارمنس دینے کے لیے۔ اگر آپ نے یہ 2 ایڈکشنز چھوڑ دیں، ایک زبان کی ایڈکشن اور ایک شرمگاہ کی ایڈکشن، یہ 2 ایڈکشنز کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، یقین کریں آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا ایکسرسائز کرنے کے لیے، بڑا ٹائم ہوگا آپ کیا کوئی کام کرنے کے لیے، کسی اسکل میں آگے جانے کے لیے اور کسی چیز میں اپنا نام منوانے کے لیے۔ یہ 2 ایڈکشنز چھوڑ دیں، یہ زبان سے مزے لینا چھوڑ دیں، فضول بات نہ کریں، چگلی غیبت نہ کریں، کنٹرول کر دیں۔ اور دوسری چیز، شرمگاہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہ کریں، کنٹرول کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے اور یقین کریں کہ آپ بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو کام کرنے نہیں دیتی، بندے کو کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اسی لیے تو یہ ہر بندہ اس کا ایڈکٹیڈ ہے اور کچھ کر نہیں پا رہا۔ اور کامیاب لوگوں کو آپ دیکھو گے تو یہ 2 نشانیاں ان میں نہیں ملیں گی، فضول بات نہیں کریں گے، مختصر بات کریں گے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں گے، جگہ دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر بات کریں گے۔ یہ کامیاب لوگوں میں آپ کو یہ صرف سے نظر آئے گی، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کہیں پہنچنا ہے جنہوں نے۔ وہ ہر بندے کو جواب دیتے نظر نہیں آئیں گے، ہر بندے کو اس طرح باتیں مارتے نظر، تانے مارتے نظر نہیں آئیں گے، ہر بندے کی ٹو لگاتے نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوسری چیز، ان پر کنٹرول ہوگا، ان میں ول پاور ہوگی، وہ اپنے نفس کے خلاف جائیں گے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کریں گے، اور اس وجہ سے انہیں دنیا میں بھی بہت ملتا ہے اور آخرت میں جنت کی بھی ضمانت اللہ کے نبی نے دے رکھی ہے ہمیں۔ تو روز آپ نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ یہ 2 کام تو میں رات کو سوتے وقت یہ میں لسٹ بنا کر، زبان کے ساتھ میں نے کتنی خرابیاں کی ہیں، اور اپنی شرمگاہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، شرمگاہ کو راضی کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، اور ان کو پھر آپ نے آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ کے نبی نے آخرت میں تو کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔